तो आज के जो है हमारे पास आ जाते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। पिछले तीसरे लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 डिस्कस किया जो पेज नंबर 6 के ऊपर मौजूद था। आज का जो है लेक्चर नंबर 4 है और जिसमें पेज नंबर 7 है और इसमें हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ये जो बोर्ड के ऊपर मैंने लिखा हुआ है ये सब टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि ये सब मैं एक लेक्चर के अंदर जो है ये कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है ना। हमारे पास ये में रो मैट्रिक्स है, कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल, जीरो, डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स की जो टाइप है ये हम लेक्चर नंबर 4 के अंदर डिस्कस करेंगे और ये जो तीन टाइप है ये एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसको जो है हम लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं सरसरी ये इसलिए वजह से लिखा है कि आपको पता चले कि मैट्रिक्स की 11 टाइप है। तो हम पहले मैट्रिक्स की टाइप से शुरू करते हैं जो हमारे पास रो मैट्रिक्स है। इंग्लिश में साथ नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी बुक के अंदर मौजूद है, सिर्फ बात को समझना है। पेज नंबर 7 है, इसमें हमारे पास आ जाते हैं रो मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास एक रो मौजूद हो और कॉलम जितने भी हो उसके साथ हमारा कोई लेन देन नहीं है, तो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह अप टू इंफिनिटी जहां पर भी चलो, लेकिन यहां पर आप देख ले कि रो हमारे पास एक है, तो इस तरह मैट्रिक्स को हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। दूसरा जो है वो हमारे पास आ जाते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास कॉलम एक हो और नंबर ऑफ रो जितने भी हो उसके साथ हमारा कोई लेन देन ना हो, तो उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमने ये एक मैट्रिक्स ले लिया, जहां तक भी हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 जहां तक भी हम लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देख ले कि इसके अंदर कॉलम एक है, रो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 रो के साथ हमारा कोई लेन देन नहीं है, तो इसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तीसरा जो हमारे पास आ जाते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास आर्डर सेम हो, मैट्रिक्स की आर्डर सेम हो। इसको वो इक्वल मैट्रिक्स के साथ साथ जुड़ना नहीं है, इसमें हमने कहा है कि सिर्फ आर्डर सेम हो, करस्पॉन्डेंस एलिमेंट सेम हो या ना हो, ठीक है ना, तो उसके साथ हमारा कोई लेन देन नहीं। इक्वल मैट्रिक्स में हमने कहा था ऑर्डर भी सेम हो साथ साथ करस्पॉन्डेंस एलिमेंट भी सेम हो, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ शर्त लगाते हैं ऑर्डर सेम हो। देखते हैं एग्जांपल इसके, ये देख ले 2 3 4 5, तो इसका ऑर्डर कितने हैं 2 क्रॉस 2 है या नहीं है, तो इसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। नीचे पेज नंबर 7 पे आखिरी पे हम देख सकते हैं रिमेंबर में, तो उसमें रो मैट्रिक्स भी आपको दिया हुआ है, कॉलम मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, साथ स्क्वायर मैट्रिक्स भी दिया हुआ है। इसको हम 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कहते हैं, 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसको अगर हम कहे 3 4 4 4 -4 हो गया, 5 6 7 8 9 हो गया, 11 हो गया, तो इसको हम 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो चौथा जो हमारे पास आ जाते हैं वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स हमारे पास होते हैं जिसमें हमारे पास ऑर्डर सेम ना हो, तो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब जिसको ऑर्डर समझ नहीं आते तो वो मेरे लेक्चर नंबर 2 देख ले। अब यहाँ पर देखें कि हमने फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए ले लिया, ठीक है। ये कैपिटल लेटर जो है ये मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है, और जो स्मॉल लेटर होते हैं ना, स्मॉल लेटर, तो वो जो है वो मैट्रिक्स के एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स आ गया 3 4 5 6 7 8, तो अब देखें दो रो है तो 2 मैंने लिख लिया, कॉलम कितने हैं 3 है,
तो 2 × 3 मैंने लिख लिया। तो अब इसके ऑर्डर सेम नहीं है ना। इसी तरह दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। 5 6 8 9 11 15। अब देखिए इसके अंदर 3 रो है, 2 कॉलम है, तो इसकी भी ऑर्डर सेम नहीं है, तो इसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो पांचवा जो हमारे पास आ जाते हैं वो आ जाते हैं जीरो, या इसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। तो वो मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रिया या एलिमेंट, हम भी कहते हैं एलिमेंट हमारे पास जीरो हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे जीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया 0 0 0 0, तो इसका क्या है 2 × 2 है या नहीं है। इसी तरह हमने एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले लिया 0 0 0 0 0 0 0, तो इसके क्या है 2 रो है 3 कॉलम है ना। तो इसको जो है इसके लिए शर्त ये है कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो हमारे पास जीरो लाजमी है। ये नहीं है कि हम कहेंगे कि चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, ठीक है ना। इसके साथ नीचे 3 पॉइंट दिया हुआ है, उसमें ही क्या है पहले पॉइंट में ही कहते हैं, ये पेज नंबर 8 की बात में कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसके नीचे जो है 3 पॉइंट दिए हुए हैं। एक पॉइंट ये दिया हुआ है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के जीरो मैट्रिक्स के लिए ये शर्त लाजमी नहीं है कि वो हमारे पास स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, मैंने दोनों लिखे हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये लाजमी है कि हमारे पास जो है क्या हो कि एलिमेंट जो है वो हमारे पास जीरो हो। दूसरा शर्त हमारे पास ये है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो बुक के अंदर मेरे ख्याल में ओ लिखा हुआ है, और कहते हैं कि जीरो मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम ओ से करवाते हैं। तीसरी बात ये है कि हमारे पास जो जिस तरह मैं मैट्रिक्स की ऑर्डर लिखता था ना, तो मैं क्या करता था, फॉर एग्जांपल मैं जनरल वो जो लिखता था, तो मैं लिखता था फॉर एग्जांपल जीरो मैट्रिक्स ये नहीं है, 2 है 3 है 4 है 5 है, तो इसके मैं लिखता था 2 × 2 मैट्रिक्स, इस तरह मैं लिखता था। अब जो जीरो मैट्रिक्स है कहते हैं इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स भी आ गया जो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स है 0 0 0 0, लेकिन इसकी रिप्रेजेंटेशन हमने कहा था कि वो ओ से हमारे पास होते हैं, तो हमने ओ लिख लिया। तो इसकी अगर हमारे पास कहते हैं अगर इसकी आप ऑर्डर लिख लो, तो इसको कहते हैं एक सुपरस्क्रिप्ट होते हैं एक सबस्क्रिप्ट होते हैं। सबस्क्रिप्ट वो होते हैं जो जहां पर हम यहाँ पर नीचे लिखते हैं, मतलब 2 × 2 लिखेंगे ना, या कहते हैं आप इसकी ऑर्डर इस तरह लिखो, मैट्रिक्स के सबस्क्रिप्ट में लिखो, या आप इस तरह भी कर सकते हो कि जिससे आपने रिप्रेजेंट किया हो मतलब ओ से, तो यहाँ पर आप लिखो 2 × 2। तो ये तीसरा पॉइंट है जिसमें हम जीरो मैट्रिक्स की ऑर्डर जो है वो ओ के सबस्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं, और उसके या मैट्रिक्स के सबस्क्रिप्ट में अगर यहाँ पर हम नहीं लिखते तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास है जीरो मैट्रिक्स। जो हमारे पास छठा आ जाते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें डायगोनल एलिमेंट जो हमारे पास होते हैं वहाँ पर जो है हमारे पास जीरो के अलावा कोई एलिमेंट हो, और डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट है वहाँ पर जीरो एलिमेंट हो, तो इसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास जो बुक के अंदर लिखा हुआ है तो वो लिखा है 1 3 लिखा हुआ है, और यहाँ पर 0 यहाँ पर 0। ये वाले जो एलिमेंट होते हैं ना, ये वाला एलिमेंट, इसको हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। और इसके अलावा जो आते हैं ये हो गया और ये हो गया, ये हमारे पास नॉन डायगोनल है। तो डायगोनल मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे जिसपे डायगोनल पे नॉन जीरो एलिमेंट हो, मतलब जीरो ना हो। तो यहाँ पर देख ले, एक 1 है दूसरा 3 है, और इसके अलावा नॉन डायगोनल पे हमारे पास जीरो हो, यहाँ पर भी जीरो है यहाँ पर भी जीरो है, तो इसको हम कहते हैं डायगोनल
मैट्रिक्स, ठीक है ना। स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होते हैं जिस पे डायगोनल पे नॉन जीरो एलिमेंट हो, लेकिन साथ साथ शर्त ये है कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो नॉन जीरो भी हो और साथ साथ सेम भी हो, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो हमारे पास जीरो हो। तो इस तरह मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर 2 आ गई, यहाँ पर 2 आ गई, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। तो अब देखें कि यहाँ पर हमारे पास ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये हमारे पास जीरो भी नहीं है, साथ सेम भी है, तो इसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इसी तरह हम यहाँ पर और भी लिख सकते हैं, यानी जिस तरह बुक में है 1/2 1/2 1/2, और इसके अलावा और एलिमेंट क्या है, 0 है, ठीक है। तो इसको भी हमने नाम दे दिया कि ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल पे हमारे पास जीरो भी नहीं है और साथ साथ हमारे पास सेम भी है, तो इसको हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो हमने क्या चीज़ जो इससे ले लिया कि स्केलर मैट्रिक्स, हर स्केलर मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता। जिस तरह हमारे पास ये देखें, अब देखें यहाँ पर मैंने लिखा 3 4 5 0 0 0 0 0 0, ये रिमेंबर पॉइंट में है, पेज नंबर 10 के ऊपर मौजूद है, ठीक है ना। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये रिमेंबर में, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, ये जो हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट है वो हमारे पास नॉन जीरो है, लेकिन साथ जो है सेम भी नहीं है, तो इसको हमने नाम दे दिया डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन इसको जो है हम स्केलर मैट्रिक्स नहीं कह सकते। इसका वजह ये है क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये तो नॉन जीरो है लेकिन साथ सेम नहीं है, तो इस वजह से इसको जो है हम सिर्फ और सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। डायगोनल है लेकिन स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। आठवां टाइप जो है वो हमारे पास आ जाते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो हमारे पास इस वीडियो के लास्ट टॉपिक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट हमारे पास नॉन जीरो हो और साथ साथ 1 भी हो, तो इसको हम कहेंगे डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है कि यहाँ पर मैंने 1 लिख लिया, यहाँ पर मैंने 1 लिख लिया, और एलिमेंट जो है जो नॉन डायगोनल है वो हमारे पास 0 0 होगा। तो यहाँ पर आप देखें डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट पे आप देख ले नॉन जीरो भी है, साथ जो है वो 1 1 भी है, और इसके अलावा नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो हमारे पास 0 0 है। तो इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।